जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस बार जो शनि का राशि परिवर्तन होगा वो अपनी मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे कुंभ राशि से निकल करके, उस समय धमाके वाला होगा। ऐसा समय होगा जो न इस सृष्टि में पहले कभी रहा है न आगे कभी रहेगा। और ये राशि परिवर्तन इतने सारे संयोगों को लेकर के आ रहा है कि जिसकी व्याख्या जब मैं करने बैठता हूं तो मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं आपको वो बताने का जिसको जानना आपका धर्म भी है, आपका कर्तव्य भी है और आपका अधिकार भी है। शनि जब भी किसी राशि में प्रवेश करते हैं, उस राशि में प्रवेश करने का उनका जो समय होता है वो 30 वर्षों का होता है। यानी 30 वर्ष पहले वो उस राशि में उन्होंने प्रवेश किया था और 30 वर्ष के पश्चात अपना एक पूरा चक्कर लगा करके फिर पुनः 30 वर्ष के पश्चात वो उस राशि में प्रवेश करते हैं। ये समय कोई छोटा समय नहीं होता है। एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, लेकिन उसी राशि में पुनः आने के लिए उन्हें 30 वर्षों का समय लगता है। और अगर 30 वर्षों की मैं बात करूं तो निकोला टेस्ला की थ्योरी 3 का फिगर यहां भी काम करता है। यानी ये चीज साधारण नहीं होती है। लेकिन इस बार ऐसा क्या होगा जो इतना विचित्र है, इतना अनोखा है? तो पहली बात आपको बताता हूं, भविष्य मालिका के अंदर भी शनि के मीन राशि में प्रवेश के साथ ही इस संसार में कुछ बड़ा होगा, इसका इंडिकेशन मिलता है। मीन राशि बृहस्पति की राशि है और गुरु की राशि में शनि का प्रवेश भी बड़ा परिवर्तन इस संसार के लिए लेकर आता है। लेकिन ये तो हर 30 वर्ष में हो रहा है। इसमें विचित्र क्या है, अनोखा क्या है? तो आज आप समझिए कि ये विचित्र क्यों है और अनोखा क्यों है। 29 मार्च 2025 ये वो दिन होगा जब ब्रह्मांड में ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण होगा इस दिन। और उस दिन शनि का राशि परिवर्तन होगा और वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। एक तरफ ग्रहण है, दूसरी तरफ शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। और शनि का राशि परिवर्तन जब हो रहा है, वो मीन राशि में जा रहे हैं, तो वहां 5 ग्रह उनका स्वागत कर रहे हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि जब आप किसी के यहां जाते हैं, किसी के घर में जा रहे हैं और वहां यदि बहुत सारे लोग खड़े हैं आपके स्वागत के लिए या वहां मौजूद हैं, तो कारण तो ऐसा नहीं होता है कि वहां इतने सारे लोग मौजूद होंगे। कुछ विशेष प्रयोजन तो जरूर होता है। 5 ग्रह वहां पहले से विद्यमान है शनि का स्वागत करने के लिए। और शनि जैसे ही राशि परिवर्तन करते हैं, सभी ग्रहों की दृष्टि केतु पर आ जाती है और केतु सभी ग्रहों के उस स्थिति को देख रहे हैं जहां से सारे ग्रह केतु को देख रहे हैं। 6 ग्रह अब एक राशि में आ चुके हैं। बाकी के तो जो ग्रह बृहस्पति और मंगल बाहर हैं, वो भी केतु को देख रहे हैं। दिन कौन सा है? नववर्ष के प्रतिपदा का है। विक्रम संवत 2082 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, काल युक्त संवत्सर। दिन का कॉम्बिनेशन ऐसा, दिन से पहले की घटना ऐसी, राशि परिवर्तन शनि का, और एनर्जी के लेवल पर जब हम इसको मापते हैं 369 पर, तो वहां भी एक बहुत बड़ा संकेत, इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूं। इतने सारे संयोग और उसके संदर्भ में बहुत सारे शास्त्रों में, पुराणों में यह बात कही जा चुकी है कि इस बार का शनि का परिवर्तन कुछ अलग करेगा। भविष्य मालिका का सारा कथन भी इसी के ऊपर निर्भर है।
इसी के ऊपर आधारित है। और जो लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष अलग विषय है, धर्म अलग है, तो उनको एक बात समझनी चाहिए। हर धार्मिक शास्त्र ग्रंथ के अंदर जब भी किसी भविष्य की बात की गई है, वहां कहीं ना कहीं ग्रहों का वर्णन जरूर किया गया है। अगर किसी शास्त्र में लिखा है कि 4,32,000 वर्षों का कलयुग है, जैसा कि भागवत में कहा गया है, इसको समझने वाले ही समझ पाएंगे। लेकिन उसके साथ में वहां नक्षत्रों की भी बात की गई है कि इस नक्षत्र के इस समय पर होने पर ऐसी परिस्थिति का जन्म होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कब किस नक्षत्र में आकर के क्या किया, हर चीज का वर्णन वहां पर है। तो क्या आप कहेंगे कि ज्योतिष वहां एप्लीकेबल नहीं हो रही थी? वेदों की आंख है ज्योतिष, जो इन आंखों को खुला रखता है। जिसके पास वो रोशनी है, वही ब्रह्मांड के इन रहस्यों को समझ सकता है। उसके बिना इन ग्रंथों के रहस्य को समझना असंभव है। और यही ज्योतिषाचार्य, जब इस बात का ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है, तो भविष्य में वो ऋषि कहलाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऋषि परंपरा एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, जिसने इस संसार को सब कुछ दिया है, एक मार्ग दिया है। और पिछले कई समय से ये ऋषि परंपरा विलुप्त प्राय हो चुकी है, इसीलिए संसार भटक भी रहा है। इसीलिए इस ब्रह्मांड की शब्दावली है ज्योतिष। किसी भी भाषा को समझने के लिए जैसे आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझनी है तो पहले आप ABCD सीखते हैं, उसके बाद वाक्य बनाना सीखते हैं, उसके बाद काव्य, और फिर उसके बाद हर चीज की रचना होती है। इसी तरह से परमात्मा भी हमसे प्रतिपल कुछ ना कुछ कहता रहता है, लेकिन वो बात सुनता कौन है, समझता कौन है? जो उस परमात्मा की भाषा को जानता है। और परमात्मा की भाषा क्या है? परमात्मा की भाषा है ये ग्रह नक्षत्र, जो पल प्रतिपल कुछ ना कुछ संदेश हमको दे रहे होते हैं। इस भाषा को जो समझ सकता है, वही ज्योतिषी है। और जो ज्योतिषी है, वही सनातन को समझ पाएगा। और जो सनातन को समझ जाएगा, वही ऋषि परंपरा का निर्वहन करेगा। और जो ऋषि परंपरा का निर्वहन करेगा, वही इस समाज को आगे ले जाने का काम करेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए इस ब्रह्मांड की भाषा को, उस परमात्मा की भाषा को समझने का प्रयास करें कि वो हमसे क्या कह रहा है। और इस बार का शनि का राशि परिवर्तन धमाके वाला होने वाला है। ये साधारण हो ही नहीं सकता। और इस दिन के पश्चात इस संसार के अंदर सनातन का बोलबाला होगा। सनातन विचारधारा इतनी तेजी से इस संसार में फैलेगा कि जिसकी आग को कोई रोक नहीं सकता। और इस दिन के पश्चात दुश्मनों की, असामाजिक तत्वों की, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वालों की, बाहुबलियों की, या किसी भी तरह से जो इस प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन सब की शक्तियों का क्या हर्ष होगा कि आप इस दिन के पश्चात स्वयं अपने आंखों से देखेंगे। इसीलिए इतना बड़ा समय, इतनी बड़ी तारीख, इतने सारे संयोग एक ही दिन पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये दिन कलयुग का अंतिम दिन है। ऐसा समय ना पहले कभी आया, ना 7,000 वर्षों तक दोबारा आएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।